हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस। हम देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, या फिर मैं कहना चाहूँगी कि जिन भी डिवाइन शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हैं उनकी तरफ से आपके लिए इस समय के लिए अर्जेंट मैसेज क्या है। क्या वो मैसेजेस है, क्या वो गाइडेंस है जो आपको इस समय सुनने की, जानने की ज़रूरत है, लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यस, ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए ज़रूर होगा। और क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ से ये रीडिंग पूरी कनेक्ट हो जाए, पूरी रेजोनेट कर जाए, और कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा आपसे रेजोनेट करे। तो जितनी भी चीज़ें, जितना भी मैसेज आपसे कनेक्ट हो उतना ही लें, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। पर ये फॉर श्योर है कि येस, यहाँ से आपको गाइडेंस ज़रूर मिलने वाली है। ओके, कुछ ना कुछ मैसेज, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए ज़रूर है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय माँ दुर्गा। डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे वर्गो कन्या राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। इस समय उनके लिए क्या अर्जेंट मैसेज है, जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड करें। वर्गो कन्या राशि, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज मिल रहा है ना, आप अपने माइंड को क्लियर करो, आप अपने थॉट्स को क्लियर करो। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ की ऊर्जा में, अभी की ऊर्जा में आपको अपने माइंड को क्लियर करना है। जो भी ये, जिनसे भी ये, जिनके लिए भी ये मैसेज है ना, कि जो भी नेगेटिव आप सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में, उसको देखने का, उसको सोचने का, उसको समझने का नज़रिया आपको थोड़ा बदलने की यहाँ पर ज़रूरत है। डिवाइन आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी। वर्गो 1 2 1 2 12 12 angels and guides supporting you. Dream big and trust the universe. Toxic female, alert. Stillness, trust your angels, don't skip your spiritual practices. Okay, fearless, ट्वेल्व 20। ओके, आपके लिए पहले 12 की ऊर्जा थी, अब है 12 21। लुक विद इन एंड एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। आर्कएंजल गैब्रियल, त्राटक। मैजिशियन, व्हील,
द हाई प्रीस्टेस, Five of Swords, okay, Three of Cups, beautiful, okay जी, oh wait, मुझे जब ये हाफ हुआ मुझे ये फ्लिप हुआ भी ऐसे कार्ड्स मेरे, यहाँ पर टावर की एनर्जीज दिखी है और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल। ये पर्टिकुलर कोई रिश्ता आपके लिए हो सकता है वर्गोस, कोई रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है, या फिर ये कोई भी सिचुएशन आपके केस में हो सकती है। आप अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा, ये जनरल रीडिंग है। जैसे कि मैंने बोला कि आपको कुछ बदलने की ज़रूरत है, आपको कुछ शिफ्ट करने की ज़रूरत है। जिस चीज़ को जिस नज़रिए से आप अभी देख रहे हो उसमें थोड़ी सी शिफ्ट लाओ, हायर पर्सपेक्टिव से, पॉजिटिव एटीट्यूड से उस एनर्जीज़ को देखने की ज़रूरत है अभी आपको। मे बी आप किसी चीज़ को, किसी रिश्ते को, या फिर किसी सिचुएशन को, या फिर ये कोई भी चीज़ है उसको आप बहुत नेगेटिव वे में देख रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस समय ये सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको अपने माइंडसेट को, आपको अपनी सोच की क्षमता को बदलने की ज़रूरत है। एक पॉजिटिव नज़रिए से, सकारात्मक नज़रिए से आपको उसको देखने की ज़रूरत है, उस सिचुएशन को या फिर उस रिश्ते को। देखिए, अगर आपकी यहाँ पर बात की जाए तो आप जो है, देखिए आप इस समय जो है ना एक मैजिशियन की ऊर्जा में हो, ओके। मैजिशियन बहुत ही पावरफुल होता है, जादूगर बहुत ही पावरफुल होता है। इस समय आपके थॉट्स में जो भी चल रहा है उसे आप बहुत ही पावरफुली मैनिफेस्ट कर लोगे, अपनी लाइफ में ले आओगे। इसीलिए भी आपके लिए जो पहला मैसेज बिना कार्ड्स के यहाँ पर निकला था वो यही था कि आपको अपने थॉट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप मेरी रीडिंग्स पहले से सुनते आए हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी ये कार्ड निकलता है तो मैं आपको क्या बोलती हूँ, पॉजिटिव से ज़्यादा पहले इस चीज़ पर आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है, अलर्ट होने की ज़रूरत है। ये आपके लिए एक रेड फ्लैग होगा कि इस समय आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं, इस समय आप क्या करना चाह रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि उसी को आप क्रिएट कर लोगे अपनी लाइफ में, उसी को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लोगे, जो कुछ आपके जीवन में चल रहा है। तो इस समय थोड़ा सा मिक्स है यहाँ पर, आप पॉजिटिव भी सोच रहे हो, आप नेगेटिव भी सोच रहे हो, आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो, किसी रिश्ते में कुछ बदलना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर आई एम सॉरी, ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है। मैंने जैसे कि बोला, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा, ये कोई रिश्ता है या फिर कोई सिचुएशन है। आपके माइंड में ना बहुत, ये देखिए कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कन्फ्लिक्ट है, उनके अंदर दिमाग में आपके अंदर बहुत कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ लोग थॉट्स में आपके बहुत कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत घमासान जिसे कहते हैं ना कि युद्ध चल रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि किस तरीके से आप आगे बढ़ो। दूसरा, यहाँ पर ईगो की फाइट मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई चीज़ आपको आगे बढ़ने से या पॉजिटिव एक नज़रिया अपनाने से या फिर कुछ एक पॉजिटिव एक्शन लेने से आपको बैक कर रही है, जो कि है आपकी ईगो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक सॉफ्टर साइड से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ये जो भी सिचुएशन है, ये जो भी कंडीशन है, ये जो भी आपकी लाइफ का एरिया है, आपको पहले सॉफ्ट होना है, आपको इमोशंस के साथ कनेक्ट हो करके ही आपको अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने हैं। डेफिनेटली यहाँ पर बिल्कुल आपको ये नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन भी बहुत एक पावर की ऊर्जा में है, लेकिन आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करके पॉजिटिवली सोचने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। और जो आपके इंट्यूशन, आपके इमोशंस आपको जो गाइड कर रहे हैं ना, उसको इग्नोर मत करो, क्योंकि बहुत यहाँ पर मैं एनर्जीज आप लोगों की यहाँ पर देख रही हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हो, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कह रही है, आपका दिल आपको कह रहा है उस स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए, बट कुछ फाइट है आपके माइंड में। ये कोई कंपटीशन हो सकता है, ये कोई एक ज़िद्दी ऊर्जा हो सकती है, ये कोई एक ईगो हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को देखिए, वो चीज़ आपको उस तरफ आगे बढ़ने से जैसे कि रोक रही है, ठीक है, वो उस तरफ आगे नहीं आपको जाने दे रही है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, प्लीज़ फॉलो कीजिए अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने दिल को फॉलो कीजिए, ये बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप अपनी ईगो, अपने थॉट्स, अपने नेगेटिव थॉट्स खास करके, ठीक है,
उनके कंट्रोल में अगर आप आ जाते हो तो फिर आप सही डायरेक्शन, आप सही एक्शन या आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। मे बी आप अभी इस ऊर्जा में आप किन्हीं मैंने यहाँ पे टॉक्सिक पढ़ लिया, आप इन किन्हीं क्रॉस रोड्स पर हो, ठीक है, मतलब आप किसी ऐसे दो राहे पर खड़े हो कि अब आपको चूज़ करना ही है कि मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ठीक है। ये होता है ना कि बस ये फाइनलाइज करना है आपको कि आपको इस तरफ जाना है या नहीं जाना है, या फिर आपको ये दूसरी रो पे, आपको दूसरे पाथ पर आपको चलना है, दूसरे रास्ते पर आपको चलना है। तो ये जैसे कि ये एक मोड़ ऐसा आ गया है कि अब आपको चूज़ करना है। ये बदलाव आप पे डिपेंड करेगा, ये आप पे डिपेंड करेगा और उसी पर आपकी आगे की ज़िंदगी जो है निर्भर होगी। तो इस चीज़ के लिए आपको पहली बात तो जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी तरह का गुस्सा है, डर है, फियरलेस की एनर्जीज है ना, किसी तरह का गुस्सा है, डर है, ईगो है, कुछ भी है, पहले तो आप उससे बाहर आए। यहाँ पर आपको पहले तो फोकस ऊर्जा में आना पड़ेगा। त्राटक आपके लिए यहाँ पर आया, आप त्राटक भी कर सकते हो अगर आपको नॉलेज है तो। आप उसके लिए गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पर जा सकते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट कीजिए, देन कीजिए। जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन ना ले लें तब तक नहीं करना है, ठीक है। और स्टिलनेस की एनर्जीज में आना, मेडिटेशन करना, ये आपके लिए इस समय के लिए बहुत 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 ज़रूरी है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये कोई भी डिसीज़न ये आपके जीवन को ना पूरा 360 डिग्री बदल देने वाला है, समझ रहे हो। मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये वो समय है या फिर ये वो एक्शन रहेगा या फिर ये वो डिसीज़न रहेगा, ये आपके चूज़ करने पर डिपेंड रहेगा कि आपकी ज़िंदगी आगे कैसी रहने वाली है। ये कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टॉक्सिक रिश्तों से आप बाहर आ रहे हो, किसी टॉक्सिक करियर से आप बाहर आ रहे हो, आई मीन नेगेटिव, या फिर ऐसा कोई करियर जो आपको सर्व ही नहीं करता है, ठीक है। ये कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ये बहुत, मुझे नहीं पता ये क्या ऊर्जा है, लेकिन ये कोई इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है आपका, ठीक है। ये वक्त कोई इम्पॉर्टेंट डिसीज़न आप लोग लेने वाले हो, तो इसको आप यूनिवर्स, जिन भी डिवाइन शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हैं, वो कह रहे हैं कि इसको आप लाइटली नहीं ले सकते, आप इस ऊर्जा को मजाक में नहीं ले सकते। अभी का आपका उठाया हुआ कदम बाद में या तो वो आपको बहुत खुशी देगा या फिर वो आपको बहुत रिग्रेट कराएगा, पछतावा देगा। तो इस वक्त में आपको बहुत सोच समझ करके आपको डिसीज़न लेना है। पहली बात तो इस मूवमेंट पर आपके गाइड्स, आपके एंजल्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम, आप जिन भी शक्ति में बिलीव करते हैं, वो डिवाइन ऊर्जा, वो डिवाइन शक्ति आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। बस ज़रूरत है आपको उन्हें परमिशन देने की, आपको उनसे कनेक्ट होने की, ठीक है, क्योंकि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। अब आप उनसे कनेक्ट तभी हो पाएंगे जब आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर पाएंगे, और आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो तभी कर पाओगे जब आप स्टिलनेस की, मेडिटेशन की ऊर्जा में आ पाओगे, जब आप अपने थॉट्स को, ये जो इतने थॉट्स आपके चल रहे हैं ना, आप उन्हें शांत कर लोगे। ये देखिए, ये 5 ऑफ सोर्ड्स आप देख रहे हो, ये इस तरह की भी ऊर्जा है। मे बी ये आप देखिए, ये किसी एक के लिए मैसेज हो सकता है, यहाँ पर कोई रिश्तों को लेकर के भी स्पेसिफिकली हो सकता है कि आप किसी को हराना चाह रहे हैं, या फिर जिसे कहते हैं ना कि ईगो फाइट्स किसी की चल रही हैं यहाँ पर, और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप ये कदम उठा लेंगे, जैसे ये 2 कदम है, इनमें से आपको कोई एक कदम लेना है, आपको एक डिसीजन लेना है, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने ये ही डिसीजन ले लिया, ये एक्शन ले लिया, इस चीज़ को चूज़ कर लिया, तो मैं इस इंसान को मज़ा चखा सकता हूँ। तो इसमें आपको एक बार ये बताया जा रहा है कि ये जो भी कदम आप सोच रहे हो ना नेगेटिवली, या किसी को मज़ा चखाने के लिए, किसी को हराने के लिए, इसमें हार आपकी भी है। मुझे नहीं पता ये किस वे में, लेकिन ये हार आपकी भी होगी। ये आप, और ये मैं आपको अगर बोल रही हूँ ना कि मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं 1000% श्योर हूँ, ये जिसके लिए मैसेज है उन्हें पता है ये किस तरीके से हार है आपकी। समझ रहे हो आप? मैं इसे स्पेसिफाई नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अगर मैंने किया तो ज़रूरी नहीं है ये सभी से रेजोनेट करे, ठीक है। तो सबका अलग अलग सिचुएशन हो सकता है, अदरवाइज़ वो समझ नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब, अगर आप इस समय किसी को हराने के बारे में सोच रहे हो कि मैं, हालांकि आपकी, देखिए, आपकी इंट्यूशन, आपका दिल और आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है ये पाथ चूज़ करो, इस तरफ आगे बढ़ो, तुम्हें आगे बढ़ना है इस रिश्ते की तरफ, ठीक है। मैं एक रिलेशनशिप को लेकर के चलती हूँ, तुम्हें आगे बढ़ना है इस रिश्ते की तरफ। लेकिन यहाँ पर आपके थॉट्स बोले, आपका माइंड बोला, आपकी ईगो बोली कि नहीं,
यहाँ नहीं बढ़ना है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे ऐसे करके दिखाना है। अगर मैं इस पाथ को चूज कर लूँगा, इसकी तरफ आगे नहीं बढ़ूँगा, तो मैं जीत जाऊँगा, ठीक है। लेकिन इस जीत में आपकी भी हार होगी, आप भी अकेले रह जाओगे। समझ रहे हो आप? ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, किसी की ये सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब, तो इस चीज़ में आपको बहुत संभल करके एक्शन और डिसीजन लेने की ज़रूरत है, राइट। और इसमें आपके गाइड्स, आपके एंजल्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम, आपकी डिवाइन एनर्जीज आपको गाइड कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बस आपको जो है अपनी इंट्यूशन और अपने दिल को फॉलो करने की ज़रूरत है, ओके। यहाँ पर कोई टॉक्सिक फीमेल है, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई कहानी नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पर जो स्पेसिफिक एक मैसेज एक्यूरेटली हमारे सामने आ रहा है, सीधा सीधा जिससे भी कनेक्ट हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में कोई फीमेल टॉक्सिक है, तो उनसे थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मे बी वो आपको, आपके माइंड को डाइवर्ट कर सकती हैं, आपके डिसीज़न को डाइवर्ट कर सकती हैं, या फिर आपको सही डिसीज़न लेने से भटका सकती हैं। तो ऐसी फीमेल से थोड़ा अलर्ट रहिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, देखो अपने एंजल्स पर ट्रस्ट करो। ये जो भी आप उनसे मांग रहे हो, या ये जो भी आप कर रहे हो ना, और जो भी गाइडेंस आपको, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपका दिल आपको गाइड कर रहा है, क्योंकि वो इंट्यूशन क्या है, वो दिल क्या है, वो डिवाइन का मैसेज है, यूनिवर्स का मैसेज है, एंजल्स का मैसेज है आपकी तरफ। तो उन पर सबसे पहले तो ट्रस्ट करो। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ट्रस्ट करना सीखना है आपको। अगर आप उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे तो हाई चांसेस है कि आप गलत डायरेक्शन में जाओगे। इसीलिए इस वक्त पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ओके। और मे बी ये मैसेज सुन करके कुछ वर्गोस की ईगो हर्ट हो सकती है माय डियर, लेकिन मैं फिर से बोलूँगी आपको कि अगर आप इस वीडियो में आए हैं, आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और ये एनर्जीज आपसे कनेक्ट हो रही हैं, तो माय डियर इस पर थोड़ा सा कंसर्न दिखाने की ज़रूरत है। अभी भी अगर आप वीडियो को देख करके भी, रीडिंग को देख करके भी अगर आप इस ऊर्जा को इग्नोर कर देंगे, तो फिर इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है, ठीक है। ये आपकी खुद की समझ, आपकी खुद की सूझबूझ पर आधारित होगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, और यहाँ पर कुछ वर्गोस ऐसे हैं जिन्होंने मे बी अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को, ज़्यादातर वर्ग में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, मुझे मिनिमाइज नहीं दिख रहा, मुझे मैक्सिमम लोग यहाँ पर दिख रहे हैं वर्गोस। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, या जो आप डेली अपनी प्रैक्टिसेस आप करते थे, जो भी आप करते थे, चाहे वो मंत्रा जाप है, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो चैंटिंग्स है, चाहे वो चक्रा चैंट, मतलब जो भी आप बेसिकली करते थे, उनको आप स्किप कर रहे हो। या फिर अगर आप स्किप भी नहीं कर रहे हो तो आप मतलब उस मन से, दिल से नहीं कर रहे हो। अगर आप दिल से भी नहीं कर रहे हो तो वो स्किप में ही गिना जाता है, क्योंकि वहाँ आपकी कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, तो उसको करने का फ़ायदा कोई नहीं है। समझ रहे हैं? मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे एक हिंदुइज्म में होता है कि हमने अगरबत्ती जलाई, धूप जलाए, ऐसे 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 किया कि हमें तो जल्दी हो रही है, हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बस रख दिया, हे ईश्वर, बस ऐसे करके चले गए। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप धूप जलाएं, अगरबत्ती जलाएं या ना जलाएं, कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं अगर इस तरीके से बोलूँ, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उसमें आपका मन ही नहीं है, आपका मन तो कहीं और है। मुझे तो वहाँ जाना है, मेरे को तो लेट हो रहा है, मेरा तो इतना टाइम हो गया, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे दिमाग में 100 चीज़ें चल रही हैं, और मैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल रहा हूँ। कोई फ़ायदा नहीं है। आपको यहाँ पर आपके डिवाइन या फिर आपके ईष्ट, जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं, वो आपको ये बोल रहे हैं कि दिल से कनेक्ट हो। आप नहीं हो रहे हो, आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो, या फिर आप स्किप कर रहे हो, तो प्लीज़ ये वक्त डिस्कनेक्ट होने का नहीं है, ये कनेक्शन बिल्ड करने का है, क्योंकि ये वक्त आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ये वक्त आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, याद रखिएगा। मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ पर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है वर्गोस। ये जो भी एक्शन है, ये जो भी डिसीज़न है, इसके लिए, इस डिसीज़न के बाद 2 चीज़ें होंगी। या तो आप बहुत खुश हो जाओगे, या फिर आपको पछताना पड़ेगा। 2 चीज़ें। खुशी, अगर देखिए ये जो पछतावे वाली एनर्जीज भी आपको बता रही हूँ ना, वो उसमें आपको कुछ पल की खुशी होगी विद द 5 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन उसके बाद पछतावा होगा, ठीक है। तो ये वक्त में आपको सोच समझ करके
आगे बढ़ना है, सोच समझ करके आपको डिसीज़न और एक्शंस लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई मैंने आपको यहाँ पर बोला, मुझे फैमिली, मुझे ये कोई आपका लव मैटर हो सकता है, लव रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली कोई अदर रिलेशन हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, मुझे यहाँ पर वो ऊर्जा आपके लिए मिल रही है कि आपको अपने, देखिए आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वर्गोस। ये मैटर नहीं करता कि पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इन द सेंस कि अगर आपको कुछ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, बस आप ये समझ लीजिए कि बात करने से ही कुछ यहाँ पर सुलझेगा आपके लिए। यहाँ पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अगर कहीं कोई गलतफहमी फैल रही है किसी रिश्ते में या फिर ये किसी जगह पर भी हो सकता है, तो बातचीत करके आप उसको क्लियर कर सकते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो सकती हैं। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन और अपनी इमोशंस को, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इसकी महत्वता को आप समझ जाएं इस वक्त में, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, कहीं आप बातचीत करना चाहते हो, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। यहाँ पर मुझे अटक नज़र आ रही है, रुकाव नज़र आ रहा है, ठीक है, ब्लॉकेज नज़र आ रही है। और ये ब्लॉकेज जो है ये आपके खुद के थॉट्स, आपकी ईगो भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है। अभी आप उसे माने या नहीं माने, ठीक है, क्योंकि ये जो एंगल सारा आपका बता रहा है, ओ माय गॉड, सी यहाँ पर ना बॉटम ऑफ द डेक भी जो आपके लिए कार्ड है ना, लैपिस लजुली, लाइफ चेंजिंग एपिफनी और एक्सपीरियंस। यस, ये जो वक्त है, ये जो डिसीज़न है, ये जो आपका एक्शन लेना या फिर डिसीज़न लेना है, चूज़ करना है बेसिकली, ये आपको बहुत बड़ा लेसन सिखा करके जाने वाला है। मुझे इस ऊर्जा में मुझे जस्टिस की ऊर्जा मिल रही है यहाँ पर, ओके। हालांकि इसमें लिखा तो बहुत कुछ अच्छा हुआ है, बट जो मैं इंट्यूटिवली आपके लिए फील कर पा रही हूँ यहाँ पर कि ये आपको बहुत बड़ा एक लेसन सिखा कर जाएगा, ओके, ये वक्त। तो प्लीज़ बी अलर्ट, ओके, और लुक विद इन एंड एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। तो यहाँ पर डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, आप इस ऊर्जा में तभी टैप इन कर पाओगे, पहले तो अपने अंदर झांकिए। मे बी देखिए आपके अंदर भी खुद कुछ कमियां हो सकती हैं, नहीं होता, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, ठीक है, अच्छाई भी होती है तो बुराई भी होती है, बस एक्सेप्ट करना ज़्यादा बेटर रहता है। तो लुक विद इन, मुझे यहाँ पर बहुत ही यूनिक, मैंने कभी इस तरीके से इस मैसेज को रीड नहीं करा है वर्गोस, आज आपके लिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है। आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि क्या आपकी तरफ से कोई मिस्टेक हुई है, या आप अपनी तरफ से कुछ अच्छा कर सकते हो, बेटर कुछ कर सकते हो, कुछ चेंज आप ला सकते हो, अपने अंदर आपको कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उस पर काम कीजिए और अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को देखिए और ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ में टैप इन कीजिए। तभी आप अच्छे डिसीज़न, सही डिसीजंस आप ले पाएंगे, तभी आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव हो पाएगा, तभी आप सही दिशा की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। ये आपके लिए मैसेज है, ओके। पर ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप्स वाइज यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक ये रीडिंग लग रही है आपके लिए, ठीक है, कि किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई हैं, ओके। देखिए ये रिश्ता कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर वो ऊर्जा मैं पिक कर पा रही हूँ, और ये वक्त है कि एक नई शुरुआत करने का दोबारा से। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, पर यस ये मैसेज आ रहा है, ओके। जिनके लिए भी है ये, उनके लिए बहुत ज़रूरी था इस समय सुनना, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं आप तक ये मैसेज पहुँचा पा रही हूँ। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं और आप वर्गोस को इस समय क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओ माय गॉड, हीलिंग एनर्जी फ्लो थ्रूज यू। ये जो मिस्टिक हीलर है ना, ओके, ये हाई प्रीस्टेस की ही एनर्जीज है माय डियर, हाई प्रीस्टेस, ओके। और आपको बोला जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी सिचुएशन है ना वर्गोस, आप इसे ठीक कर सकते हो, आप इसे हील कर सकते हो, क्योंकि यू आर द हीलर, ओके। आपको पता है या नहीं पता है, डजेंट मैटर, आप एक हीलर हो,
ओके। और पर मुझे ये लग रहा है कि ये जिस भी सिचुएशन के लिए ये बात आ रही है, आप इस ऊर्जा को हील कर सकते हो, आपके माध्यम से ये सिचुएशन ठीक हो सकती है। आई रियली डोंट नो व्हाट इज़ दिस, ठीक है, क्या है ये क्या नहीं है, ये मुझे पता है जिनसे कनेक्ट हो रही है ये मैसेज, उनको डायरेक्टली ये मैसेज मिल रहा है, उनका दिल उनको कनेक्ट करवा रहा है, उनकी इंट्यूशन कनेक्ट करवा रही है, पर मुझे नहीं पता। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। मुझे सिर्फ इससे यही मैसेज मिला है कि इस सिचुएशन में आप सब ठीक कर सकते हैं, अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लें और अपनी इमोशंस और अपने दिल को और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, नॉट इमोशंस एग्जैक्टली, ठीक है। तो यस, बिगनिंग अ न्यू साइकिल, माय गॉड, यस, मैंने बोला ना कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट समय है वर्गोस, ये आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा बेसिकली, ठीक है। कुछ ये मुझे ऐसी ऊर्जा दे रहा है, रीबर्थ होना, ठीक है, रीबर्थ होना। अभी वो रीबर्थ आप किस फॉर्म में कर रहे हो, क्योंकि हर बार रीबर्थ जो होता है वो अच्छा वे में नहीं होता है, आपकी गलत डिसीज़न है तो गलत तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके डिसीज़न, आपके एक्शंस पर, ठीक है, आप क्या चूज़ करते हो। पर यहाँ पर एक नया साइकिल बिगिन हो रहा है, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। वॉइस ऑफ द हार्ट, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। देखिए आपको ना इस समय ये याद रखने की ज़रूरत है, अभी तक मैंने लगभग कंप्लीट ही रीडिंग कर दी है, सिर्फ आप और कैप्रिकॉर्न बचे थे और ये पहली बार ये कार्ड आया है और आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। बस आपको ये जानने की ज़रूरत है कि प्यार आपके अंदर है, ठीक है, वो बह रहा है, बस उसको यूज़ करो। तो यहाँ पर मे बी आप लोग कोई सिचुएशन है वर्गोस, ठीक है, अब आप इस मैसेज को कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, आप इसको लाइटली नहीं ले सकते हो। मे बी आप उसे बहुत हार्शली ले रहे हो, बहुत मतलब क्या कह सकते हैं कि आप बहुत हार्श वे में उसको देख रहे हो, बहुत हार्ड वे में उसको लेकर के चल रहे हो। तो इस ऊर्जा को एक सॉफ्ट एनर्जी से आपको देखने की ज़रूरत है, दिल से देखने की ज़रूरत है। मे बी आप अभी दिमाग से सोच रहे थे या फिर दिमाग से सिचुएशन को देख रहे थे, अब आपको यहाँ पर दिल से मतलब उस ऊर्जा को देखने की ज़रूरत है, प्यार से उस ऊर्जा को देखने की ज़रूरत है, तभी आप यहाँ पर डिसीज़न ले सकते हैं सही, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरु जी। और कुछ मैसेज, और क्या आप वर्गोस को मैसेज इस समय अर्जेंट देना चाहते हैं जो उन्हें सुनने की ज़रूरत है? थैंक यू। और क्या मैसेज है जो वर्गोस को सुनने की ज़रूरत है? ओके, इनफ। तो येस, यहाँ पर किसी के लिए न्यू जॉब, न्यू करियर यहाँ पर आ रहा है, कुछ नया, कुछ ख़त्म होगा और कुछ नया स्टार्ट होगा। किसी के लिए कोई नई जॉब है, ठीक है, या फिर कोई न्यू करियर पाथ है, ठीक है। मुझे रीलोकेशन भी लग रहा है किसी के लिए, ठीक है। कैंगरू, अनसेटल्ड टाइम, नीड टू प्लान अहेड। यस, अभी चीज़ों को आपको बहुत प्लान करके आगे चलने की ज़रूरत है, सोच समझ करके आगे चलने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बिना प्लानिंग के आगे मत बढ़िए। जैसे कि मैंने बोला, ये जो भी डिसीज़न है, ये जो भी टाइम है, ओके, इसमें आपको गलती करने की भी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत सोच समझ करके आपको डिसीजन और एक्शंस बेसिकली आपको लेने हैं। हार्ड वर्क अहेड, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आने वाले समय में आपको खूब हार्ड वर्क करने को मिलेगा। आने वाले वक्त आपके लिए हार्ड वर्क लेकर के आ रहा है। मे बी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर न्यू जॉब, न्यू करियर आपके लिए देख रही हूँ। कोई अपना करियर चेंज कर रहे हैं, किसी को कोई न्यू जॉब मिल रही है, तो डेफिनेटली हार्ड वर्क लगेगा यहाँ पर, ठीक है। और साइकिक एबिलिटीज़, ओ माय गॉड, देखिए अब इससे क्लियर मैसेज मैं आपको ज़्यादा क्या दूंगी। ट्रस्ट यूर इंट्यूशन माय डियर, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो इस समय, जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। इन ग्रास होपर सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर्स केयरफुल हैंडल। यस, इस समय जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, आपको बहुत केयरफुली हैंडल करना है, आप उसको लेकर के केयरलेस नहीं हो सकते हो।
ना तो जल्दबाजी में आप उसमें कोई डिसीज़न एक्शंस ले सकते हो। बहुत सोच समझ करके, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके, अपने हार्ट को फॉलो करते हुए ही आपको यहाँ पर चलना है आगे। यहाँ पर प्रैक्टिकल माइंड नहीं चलेगा, समझ रहे हो आप। अगर आप किसी से बदला लेने के बारे में सोच रहे हो, जो कि ये कार्ड साफ बता रहा है, अगर आप किसी से बदला लेने के बारे में सोच रहे हो, किसी को नीचा दिखाने के बारे में सोच रहे हो, किसी को मज़ा चगाने के बारे में सोच रहे हो, समझ रहे हो, तो प्लीज़ उस एनर्जी से बाहर आइए। कहीं ना कहीं दुख, इसमें लॉस आपका भी है, यहाँ पर वो ऊर्जा है, इसमें लॉस आपका भी होगा अदरवाइज, ठीक है। तो येस माय डियर वर्गो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो, कितनी कनेक्ट हुई है, कितनी रेजोनेट करी है आपसे। और अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाए। और डेफिनेटली डिवाइन को, यूनिवर्स को, जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं, उनको थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।